डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्वेश्चन 1 जो है वो उसमें है विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन। तो ऐसा कौन सा सेक्शन है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो डील करता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन के साथ? तो वो जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नोन एज सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 हमारे कौन से ऑप्शन में है? दैट इज इन द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the allocation of sitting members? तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कि हमारा डील करता है एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स के साथ? तो ऐसा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 9 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with qualification for membership of Legislative Assembly? तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो कि डील करता है मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ? तो हमारा जो ऐसा सेक्शन है सेक्शन 16 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो कि डील करता है with the membership of legislative assembly, A part. Question number 4, special address by lieutenant governor to legislative assembly is provided in section dash of the Jammu and Kashmir reorganization act 2019। तो हमारा जो स्पेशल एड्रेस है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है स्पेशल एड्रेस कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो ये कौन सी सेक्शन में है? ये जिस सेक्शन में है उसको हम कहते हैं सेक्शन 21 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे, which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with governor of existing state of Jammu and Kashmir to be common lieutenant governor? तो ऐसा कौन सा सेक्शन है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो डील करता है कि जो हमारा गवर्नर था एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का वो क्या हो, वो एक कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर हो? तो ये जो इसका सेक्शन है दैट इज सेक्शन 5 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे हम, which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the formation of Union Territory of Jammu and Kashmir with legislature? तो ऐसा जम्मू एंड कश्मीर का कुछ कौन सा सेक्शन था जो फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ डील करता है, लेकिन किसके साथ? लेजिस्लेचर के साथ। तो लेजिस्लेचर किस कौन सा सेक्शन है? दैट इज सेक्शन 4 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सेक्शन 10 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विथ। तो सेक्शन 10 आपका किसके साथ डील करता है? सेक्शन 10 जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का डील करता है रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर जानते हैं, आर्टिकल 370। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर आर करेक्ट? तो जम्मू एंड कश्मीर क्या थी? वाज ए प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, ये एकदम करेक्ट है। Second part, the people of the princely states were state subjects and not British colonial subjects। तो जो प्रिंसली स्टेट के पीपल थे उनको हम स्टेट सब्जेक्ट्स कहते थे, और जो ब्रिटिश के ये कॉलोनियल सब्जेक्ट नहीं थे, ये भी एकदम सही है। थर्ड पार्ट में, द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द इंडियन यूनियन हैपेंड ऑन 26 अक्टूबर 1947, तो ये पार्ट एकदम सही है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो पार्ट आएगा ये तीनों के तीनों सही है, तो इसमें आप
यू कैन टेक द 4 ऑप्शन। मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया, लेकिन आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है, which districts are included in Union Territory of Ladakh after the J&K Reorganization Act 2019। इसका ऑप्शन है लेह, कारगिल, श्रीनगर, बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होती है इन ऑफ लद्दाख आफ्टर द J&K Reorganization Act, तो वो कौन सी हुई थी? दैट इज लेह एंड कारगिल। तो हम कह सकते हैं बोथ ए एंड बी ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। इसमें जो चीफ ड्राफ्टर था, जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया था आर्टिकल 370, उनका नाम था एन गोपाला स्वामी अयंगर। तो एन गोपाला स्वामी अयंगर जो थे, ये चीफ ड्राफ्टर थे आर्टिकल 370 के। Who was the ruler of Jammu and Kashmir to sign the instrument of accession with India? तो ऐसा कौन से रूलर थे, राजा थे, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था? किसके साथ? इंडिया के साथ। तो ये तो किया था महाराजा हरि सिंह ने। किसके साथ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ किया था। इंडिया वाली साइड से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जम्मू एंड कश्मीर की साइड से महाराजा हरि सिंह थे। On which date J&K Reorganization Act 2019 came into force? अब J&K Reorganization Act जो है ये कब लागू हुआ? तो ये जो है ये लागू जो हुआ था that is 31st October 2019. Who introduced the Reorganization Act of Jammu and Kashmir in the Rajya Sabha on 5 August 2019? तो ऐसे कौन है जिन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इंट्रोड्यूस किया था ऑन 5 अगस्त 2019? दैट इज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन थे? दैट इज अमित शाह। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? हमारे यहाँ पे कितने शेड्यूल है इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में? तो इसका आंसर आएगा 5। तो हमारे ऐसे 5 शेड्यूल्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, which section says that on and from the appointed day there shall be formed a union territory to be known as the Union Territory of Ladakh? तो मींस ये एक सेंटेंस है जो किसी सेक्शन में लिखा गया है that on and from the appointed day there shall be formed a union territory to be known as the Union Territory of Ladakh। तो ये कौन सी सेक्शन में था? ये स्टूडेंट्स ये आपकी कौन सी सेक्शन में था? दैट इज सेक्शन 3 में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, सेक्शन 3। नाउ which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 abolished the Legislative Council of the existing state of Jammu and Kashmir? तो ये अब हमारे जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता था आर्टिकल 370 के ब्रेक होने से पहले। तो जब ये ब्रेक हुआ तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश हो गया। तो एबॉलिश हुआ था किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। तो वो सेक्शन थी 57(1). नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per which article of the Indian Constitution the Union Territory of the Jammu and Kashmir shall be administered? तो इसका मीनिंग हुआ कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिससे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जो होगी एडमिनिस्ट्रेड होगी? तो वो आएगा दैट इज आर्टिकल 239A। ऑप्शन किसमें है? ये 4th ऑप्शन यहाँ पे। As per section 79 para 1, who shall appoint advocate general for the union territory of Jammu and Kashmir? तो हमारी जो सेक्शन 79 और क्लॉज 1 है उसके अकॉर्डिंगली कौन अपॉइंट करेगा एडवोकेट जनरल को फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है दैट इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। नाउ स्टूडेंट्स, which section says that on and from now the appointed day
there shall be formed a union territory to be known as the Union Territory of Jammu and Kashmir. तो इसका क्या आंसर आएगा, क्योंकि ये एक सेंटेंस है और ये किसी ना किसी सेक्शन में तो लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 20 में 20 का आंसर क्या आएगा, दैट इज सेक्शन 4 में. Now 20 का आंसर आएगा सेक्शन 4. How many parts are in the J&K Reorganization Act 2019? तो स्टूडेंट J&K Reorganization Act के कितने पार्ट्स हैं, तो J&K Reorganization के पार्ट्स हैं, दैट इज 14. How many sections are in Jammu and Kashmir Reorganization Act? तो जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Act में कितनी सेक्शंस है, सेक्शन 103. तो इसका ऑप्शन है थर्ड. How many seats are allocated to the Union Territory of J&K in लोकसभा? स्टूडेंट्स अगर स्टेट ऑफ J&K होगी तो 6 आंसर आएगा, लेकिन यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K है तो एक लद्दाख की सीट जा चुकी है 6 में से, तो 6 में से एक गए, कितने बचे, 5. तो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड. What shall be the size of the council of the ministers of the total number of the members in the assembly? तो size of the council of the ministers जो होगा, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके असेंबली में होंगे, ठीक है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज कितना होगा, तो वो उसका हमने परसेंटेज बताना है. उसका परसेंटेज डिस्कस किया गया है कि हम 15% से ज्यादा नहीं रख सकते, तो अगर 15% से ज्यादा नहीं रख सकते तो इसका साइज है 15% तक ही होगा, तो इसका आंसर आएगा 15%. नाउ स्टूडेंट्स, आर्टिकल 239 ओरिजिनली फॉर्मेटेड फॉर विच यूनियन टेरिटरी विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर. आर्टिकल जो 239A लगा हुआ था, ये नॉर्मली एक और स्टेट थी जिसको लगा हुआ था, सॉरी यूनियन टेरिटरी को लगा हुआ था जम्मू कश्मीर से पहले. तो ऐसी कौन सी स्टेट थी, दैट इज पुडुचेरी. तो पुडुचेरी कौन से ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन 1 में. Now students, this is the end of this video. If you like my video, please share, like and subscribe.